बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद हैं। ये मस्जिद है सामने, मस्जिद के बाहर अभी नमाज के बाद बैठे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में यहाँ थे, समरकंद और बुखारा ये इस्लामी सकाफ़त, तहज़ीब, दीनी उलूम का ये मरकज़ था। दुनिया के बेशुमार लोग बिलखुसूस इस इलाके के, अरब से दूर वाले नहीं, इधर वाले यहाँ उलूम हासिल करने आते थे। अंदलुस से भी बाद लोग यहाँ उलूम हासिल करने आया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में और उनके और बहुत सारे फुक़हा और मुहद्दिसीन के ज़माने में आवाम के अंदर उलमाए किराम की कदर बहुत ज़्यादा थी। और ये शहर बुखारा और ताशकंद बुखारा और समरकंद ये दोनों उलूम इस्लामिया के मराकज़ थे। वक्त गुज़रता गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब बातिल की नज़रें इस शहर के ऊपर, इन शहरों पे ज़्यादा पड़ी, तो मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने अवाम और उलमा के जोड़ को तोड़ में तब्दील किया। किताबों में जो बातें लिखी हैं उनमें से एक बात तो ये है कि रशिया से बहुत सारे यहूद यहाँ आकर आबाद हुए, तिजारत के नाम पर, ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे, और उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ के बड़े बड़े मदारिस में दाखिल किया और बेहतरीन दीनी उलूम हासिल करवाए। बच्चे वहाँ दीनी उलूम हासिल करते, रात को घर जाते तो वालिदैन बताते कि भाई तुम्हारा मकसद कुछ और है। उन्होंने बहरहाल बहुत बेहतरीन तरीके से उलूम हासिल किए, वक्त के साथ साथ यहीं पढ़ाने लग गए, और इब्तिदा में उन्होंने लोगों को अपना गुरविदा बनाया और बेहतरीन तरीके से दीन की खिदमत की ज़ाहिरी एतबार से। फिर जब उनके पाँव जम गए, फिर मुख्तलिफ मसाइल, इख्तलाफात और ख़राबियों को जन्म दिया, और करते करते उलमा के अंदर तोड़ पैदा हुआ। ये बातिल बन गए, अहले हक़, और ये आपस में झगड़ा हुआ, तो आवाम का और उलमा का जो जोड़ था उसमें इख्तलाफ पैदा हुआ। तो ये काम शुरू हुआ। दूसरी तरफ से ज़ार रूस ने क्या काम किया, उसने ये किया कि जो मुसलमान हुक्मरान थे जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों के, उनमें से सबसे दोस्तियाँ की, सबसे ताल्लुकात बनाए। फिर उसके बाद सबसे दोस्तियाँ होंगी, फिर एक एक करके उनको ख़त्म किया। भाई तुम्हारे पास इतनी मादनियात हैं, इतने मसाइल हैं, और हम तुम्हारे रेलवे लाइन बनाएंगे, फलां करेंगे, सनतें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उनको करीब किया और कहा देखो तुम इनसे हटके करोगे तो वसाइल तुम्हारे काम आएंगे, तुम अमीर हो जाओगे, तो बड़े बन जाओगे। अब मुसलमान हुक्मरानों के अंदर लालच ये आई, आपस में तोड़ पैदा हुआ, और एक एक करके वो ख़त्म होते चले गए। तीसरी तरफ यहाँ पे शराब को सस्ता किया गया, पानी को महंगा किया गया, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में जो हराम थी उनको सस्ता किया। कम्युनिज्म आने के बाद, रशिया के यहाँ आने के बाद, और बहुत सारे तरीक़ों से अवाम और उलमा के जोड़ को ख़त्म करने की भरपूर मुहिम चलाएगी। एक काम क्या हुआ कि जितने यहाँ उलमा थे चुन चुन कर उनको शहीद किया जाता, इज्तिमाई कब्रें बना दी जाती। ऐसे भी हुआ कि उलमा कराम को जमा किया और साइबेरिया में जहाज़ों में बिठाया, साइबेरिया के बर्फ़ानी समंदरों में और बर्फ़ानी इलाकों में छोड़ दिया। वहाँ पे चंद ही जिंदा बच के बाद आए, ना वो दिन में सो सकते थे ना रात में सो सकते थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब वो ठहर जाएं तो सर्दी की शिद्दत से मौत आ जाती थी, खड़े नहीं रह सकते, तो उनको अपने आप को हरकत में, मूवमेंट में रखना पड़ता था। इस तरीके से किया। एक उनका तरीका ये था कि कई मरतबा, ये सब डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, कि उन्होंने 2 ट्रेनें चलाई 2 मुख्तलिफ स्टेशन से, उनमें उलमा किराम को कसरत से बिठाया और एक वीराने में जाके दोनों को आपस में टकरा दिया। उलमा शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए, और उसके बाद तखरीब कारी, ये सब कुछ करने के बाद इस तखरीब कारी का सारा मलबा भी उलमा पे डाल दिया। तो ये बहुत सारे काम हुए यहाँ पे, जिसके बाद फिर यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है ना दीन से दूरी की आ गई। लेकिन हमने जो महसूस किया, मैंने जो महसूस किया, हम सब ने, यहाँ आवाम बड़ी मोहब्बत करते हैं उलमा से, बड़े मोहब्बत से सलाम करते हैं, बड़ी अकीदत से मिलते हैं, और हमारी पगड़ी को, टोपी को, दाढ़ी को, लिबास को देखते हैं तो बहुत करीब होते हैं। और फिर जब उनको बताया जाए पाकिस्तान तो और खुश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के अंदर जो है ना वो जज्बा बाकी है। अल्लाह ताला इस जज्बे को और बढ़ाए और इनको मज़ीद दीन पे आगे बढ़ाए।